संध्या वंदन का हमें प्राप्त हुआ है, तो गुरु जी की आज्ञा हमें सिरोधार्य है। गुरु जी का आदेश संध्या वंदन का हमें मिला है, तो गुरु जी की आज्ञा हमें सिरोधार्य है, क्योंकि शिष्य के लिए उसका गुरु ही परमात्मा होता है, शिष्य के लिए गुरु ही भगवान होता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। केवल गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु और शंकर कहा गया है, अन्य किसी देवी देवता को ब्रह्मा विष्णु और शंकर की उपाधि नहीं दी गई। मैंने विचार किया कि आखिर गुरु में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिसके कारण गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों उपाधियां दे दी गई। तो उत्तर यह प्राप्त हुआ कि संसार में जो कार्य ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये अलग अलग करते हैं, वो कार्य गुरु जी अकेले करते हैं। कैसे? तो आचार्यों ने प्रमाण दिया कि जैसे ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि की रचना करने का होता है, तब बल रचई प्रपंच, प्रपंच माने सृष्टि, तब बल रचई प्रपंच विधाता माने ब्रह्मा। जैसे ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि की रचना करने का होता है, ठीक वैसे ही गुरु जी अपने शिष्य के प्रति ज्ञान की रचना करते हैं, इसलिए गुरु जी ब्रह्मा जी का रूप होते हैं। भगवान विष्णु का कार्य सारे संसार का पालन पोषण करना होता है, संसार की रक्षा करना होता है, तब बल विष्णु सकल जग त्राता। ठीक वैसे ही गुरु जी अपने शिष्य की रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि राखई गुरु जो कोप विधाता, इसलिए गुरु जी विष्णु जी का रूप। जय हो। गुरु जी की महिमा का बखान आप लोग सुंदर लक्ष्मण जी के मुख से सुन रहे। गुरु जी की महिमा क्या होती है, ध्यान पूर्वक सुनिए। यही लीला का महत्व है, यही लीला देखने से हमें क्या मिलता है, सुनने से प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया सुनील जी द्विवेदी और रात भर कलाकारों का प्रोत्साहन इसी प्रकार से करते हैं। बड़े भैया सुनील जी द्विवेदी आपके द्वारा 51 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए गुरु जी विष्णु जी का रूप होते हैं। भगवान शंकर का कार्य सृष्टि का संहार करने का होता है, तब बल संभ करें संहारा। ठीक वैसे ही गुरु जी अपने शिष्य के प्रति अज्ञान रूपी अंधकार का संहार करते हैं, इसलिए गुरु जी शंकर जी का रूप होते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिगुण शक्ति जिस स्थान पर एकत्रित हो जाती है, वही पर परब्रह्म का रूप ले लेती है। चूंकि उपजई जासु अंश के नाना तो संग विरंच विष्णु भगवाना, इसलिए गुरु जी साक्षात परब्रह्म होते हैं शिष्य के लिए। संसार में सारी सुख संपत्ति मिल जाए, लेकिन गुरु जी की कृपा नहीं है तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं कि गुरुकुल भवनित करे न कोई, और जो विरंच शंकर सब होई, चाहे वह व्यक्ति ब्रह्मा और शंकर के समान शक्तिशाली कौन बन जाए, लेकिन यदि गुरु जी की कृपा नहीं है तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। छोटू यादव जी गुरु महिमा और सुंदर बहुत ही प्रसन्न हुए और ये 11 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु जी का सम्मान करता है, गुरु चरणों की धूल को माथे से लगाता है, तो संसार की सारी सुख संपत्ति उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जे गुरु चरण रेणु शिरधर ही ते जन सकल विभव बस करे। ऐसी गुरु जी की महिमा है। गुरु जी ने माता संध्या का पूजन अर्चन वंदन करने का आदेश हमें दिया है, लेकिन मैं विचार यह करने लगा, व्यास जी महाराज, वर्तमान के समय का मनुष्य, ध्यान देना जरा, वर्तमान के समय का मनुष्य जो अपनी माता का सम्मान नहीं करता है, वो संध्या माता का सम्मान क्या करेगा? जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न नहीं है, जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न नहीं है, तो फिर मंदिर में बैठे माता जी कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। और जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न है, तो आचार्य कहते हैं कि सारे देवी देवता उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ की आशीर्वाद की ये सामर्थ्य है कि संसार में फिर उस व्यक्ति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आचार्य कहते हैं कि माँ की दुआ
कभी खाली नहीं जाती है। और यह बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती है कि बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन अब 4 बेटों से एक माँ पाली। तालियां बजाते सब लोग एक बार। वही माता कहा जाता है। ये समस्या उस देश की है। अरे हमारा जन्म तो ऐसे देश में हुआ है जहाँ पर पशु होने पर गाय को भी माता कहा जाता है, कुछ माता कहा जाता है, और नदी होने पर गंगा और यमुना को भी माता कहा जाता है। इसी मिट्टी के पुत्र अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बैठा करके चारों तीर्थों की यात्रा करवाते थे। यह भी हमारी संस्कृति, यह भी हमारे संस्कार कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नामय माता सवेरा होता था, उठते थे तो उठ करके अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते थे। क्योंकि हमारी संस्कृति थी, हमारे संस्कार थे कि पुत्र अपने माता पिता की पूजा करते थे। पूजा, पुत्र माता पिता की सेवा करते थे, पुत्र माता पिता को भगवान मानते थे। ये था रामलीला देखने का फल और भगवान की कथा सुनने का फल कि पुत्र माता पिता की पूजा करते थे। पूजा और भाई श्री लक्ष्मण जी के बचनों को सुन रहे हैं। इधर हमारे प्रभावित है आदरणीय श्री अशोक वाजपेयी जी जो ग्राम अमरौली से पधारे हैं। वहाँ भी बड़ी सुंदर लीला होती है ग्राम अमरौली में। भगवान की कथा सुनने का फल कि पुत्र माता पिता की सेवा करते थे। सेवा, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि मानई मात पिता नहीं देवा और साधु शन करवावे, वही पुत्र माता पिता का अपमान करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है, लोग सोचते हैं किसी मंदिर में चले जाएंगे, देवी देवता की आरती पूजा करेंगे तो हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो गलत सोचते हैं भगवान, क्योंकि संसार के सबसे बड़े देवी देवता हमारे माता पिता होते हैं। और माता पिता को अपमानित करके यदि हम सुख चाहते हैं तो फिर स्वप्न में भी हमें सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वेद कहते हैं कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता और मातरम पितरम तस्मात् सर्वतलेन पूजे। सभी तीर्थों से बढ़कर के माता है, सभी तीर्थों से बढ़कर के माता है और सभी देवताओं से बढ़कर के पिताजी है। तो फिर माता पिता के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नितिन प्रजापति, नितिन प्रजापति 11 रुपए लक्ष्मण जी के चरण प्रदान है। धन्यवाद। जो लोग ये सोचते हैं कि मंदिर जाने से सुख संपत्ति मिलेगी, तो विचार करिए आप सभी लोग, मंदिर बनाने वाले तो हम सभी लोग हैं। जिसने मिल करके मंदिर को बनाया है, मंदिर में रखी मूर्ति, जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, उस मूर्ति को बनाने वाला शिल्पकार भी हम आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति है जिसने मूर्ति को बनाया है। और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य भी हम आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस मूर्ति को हमने बनाया है उसका करते हैं सम्मान, और जिस मूर्ति ने हमें बनाया है अर्थात हमारे माता पिता, उनका करते हैं अपमान, तो फिर संसार में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तब हमारे आचार्य कहते हैं कि जिसमें स्वाभिमान नहीं होता है, जिसमें स्वाभिमान नहीं होता है वह इंसान नहीं होता है, और जिस गीत में तान नहीं होता है वह गान नहीं होता है। और मंदिर की मूर्तियों से दुआओं मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। सुंदर सुंदर है आप लोग माता जी की महिमा का बखान, माता जी की महिमा का बखान। आपका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि आप मंदिर न जाएं। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन करना यह अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी अच्छी बात उस दिन होगी जिस दिन मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन हमें अपने माता पिता में होने लगेगा। उस दिन ये जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि हमसे पाप हो गया है, गंगा माता में स्नान करेंगे पाप नष्ट हो जाएगा। देखिए, गंगा नदी में स्नान करने जाओगे, धन भी लगेगा, समय भी लगेगा और श्रम भी लगेगा, लेकिन आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति माता पिता की सेवा कर लेता है उसको घर बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता ही परमं तपः और पितरि प्रीतिमा बन्ने प्रियन्ते सर्व देवता पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च तस्य भागीरथी। गंगा जी तस्य भागी
भागीरथी स्नान महन्नि वर्तते। उस पुत्र को कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा कर लेता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर सफल कब है? तो आचार्य कहते हैं माता पिता गुरु स्वामी सिद्ध सिर धरि करे स्वभाव और तब लहे लाभ फिर जन्म कर नतर जन्म जग जाए। उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है जिसने अपने माता पिता की सेवा तो दूर है। मैंने तो ये देखा है माता पिता ने पुत्र को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, माता पिता ने पुत्र को पढ़ाने के लिए अपने कहने तक बेच दिए, और वही पुत्र जब धन कमाने लगा तो पुत्र ने सबसे पहले माता पिता को ही घर से बाहर कर दिया। आचार्यों को कहना पड़ा कि पत्थरों के शहर में अब कच्चे मकान कौन रखता है, और आजकल हवा के लिए जितनी व्यवस्थाएं, आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है, और फुसला कर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, क्योंकि अब नए मकानों में पुराना सामान कौन रखता है। तो अपने विचारों की ओर लौटने की आवश्यकता है, संस्कृति की ओर लौटने की आवश्यकता है, संस्कारों की ओर लौटने की आवश्यकता है। और मेरा विश्वास ये कहता है कि चार पदार्थ कर्तलता के अप्रिय पितु मात प्राण सम जाके सुन जननी सोई सुख बड़ भागी जो पितु मात वचन अनुरागी। मेरा विश्वास ये कहता है जिस व्यक्ति पर माता पिता और गुरु जी की कृपा होगी उस व्यक्ति का संसार में कोई बाल बाका करने वाला माता पिता माता पिता सभी की इच्छा करना। जरा जीवन में एक ऐसा समय भी आया होगा कि मृत्यु सामने खड़ी होगी, साक्षात्कार मृत्यु से हो गया होगा, लेकिन प्राण फिर भी बच गए होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं माता की कृपा थी, कहीं न कहीं माता का आशीर्वाद था कि कर्म खराब होने के बाद, अपराध होने के बाद भी हम सुरक्षित बच गए होंगे। तो आचार्यों को लिखना पड़ा कि हमारे बुरे कर्मों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, और अब मैं अकेला नहीं, दवा भी साथ चलती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। कभी ने पूछा क्यों नहीं होगा, तो उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी जिंदा है मेरी माँ। मैं जब घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। इसलिए जिस व्यक्ति पर माता पिता गुरु का आशीर्वाद है उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। और लक्ष्मण इसलिए कह रहा है क्योंकि गुरु जी ने संध्या वंदन का आदेश दिया है, और संध्या में बड़े आराध्य का भजन किया जाता है। हमारे आराध्य, हमारे स्वामी, हमारे माता पिता तो केवल आप ही है, आप ही तो हमारे परमात्मा है। वारी के निज हित पति जानी जीवन राम चरण रति मानी तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव देव। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य श्री राम नाम। वरन ने आपकी कृपा सदैव मेरे जीवन पर